मेरा नाम बाबू यूसुफ बच्चन है। मेरे चैनल मसीही तालीमात को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके आप भी खुदा के मुक़द्दस कलाम को दूसरों तक पहुँचाएँ। रोज़ों के अय्याम किस्त नंबर 2, मसीही रोज़ा और कलीसियाई तालीम। कलीसियाई तालीम के मुताबिक सालाना रोज़ों का आगाज़ बुध के रोज़ से शुरू होता है। राख के बुध से ईस्टर तक का अरसा अय्याम रोज़ा कहलाता है। राख का बुध और ईस्टर कैसे मुकर्रर होते हैं? ये दिन यहूदी ईद फसह की मुनासबत से मुकर्रर किया जाता है। इब्रानी महीने माह निस्यान की 14-15 तारीख को, यानी चांद की 14-15 तारीख को ईद फसह होती है और ईद फसह पर ही 3 बजे दोपहर यसुअल मसीह कुर्बान हुए थे और अतवार की सुबह जी उठे थे। ये मसीहों का पहला ईस्टर था। बादशाह मसीही ईद फसह की मुनासबत से ही ईस्टर मनाते रहे। 222 खेसीन में बुजुर्ग हिप्पोलिटस ने फार्मूला बनाया जो लैट्रन म्यूज़ियम रोम में उसके मुजस्समे पर आज भी दर्ज है कि 21 मार्च के बाद पूरे चांद के बाद आने वाला पहला अतवार ईस्टर होता है और ईस्टर से 46 दिन यानी 40 रोज़े और 6 अतवार पीछे चले जाएं और जो बुध होगा वो राख का बुध होगा। दोबारा सुने, 21 मार्च के बाद पूरे चांद के बाद आने वाला पहला अतवार ईस्टर होता है और ईस्टर से 40 दिन यानी 40 रोज़े और 6 अतवार पीछे चले जाएं और जो बुध होगा वो राख का बुध होगा। याद रहे, माह निस्यान की 14-15 यानी चांद की 14-15 हो तो उसके बाद आने वाला अतवार ईस्टर होता है। इब्तदाई मसीही पहले 40 घंटे का रोज़ा रखकर ईस्टर की तैयारी करते थे, फिर 1 हफ्ता रोज़ा रखकर तैयारी करते थे और फिर 6 हफ्तों की तैयारी के साथ ईस्टर मनाते थे। 325 खेसीन में नकाया की काउंसिल ने इन 6 हफ्तों यानी 36 रोज़ों में बुध, जुमेरात, जुमा और हफ्ता के दिन मिलाकर तैयारी के दिनों की तादाद 40 कर दी। उसी वक्त से कलीसिया बुध से शुरू करके ईस्टर तक 40 दिन का अरसा 40 रोज़े रख कर तैयारी करती है। 7वीं सदी में इस बुध का आगाज़ राख लगाकर होने लगा जो तौबा और पशिमानी की अलामत है। याद रखें, रोज़ों का आगाज़ हमेशा राख के बुध से ही होता है और ईस्टर हमेशा अतवार को ही होता है। रोज़ा का दौरानिया। यहूदी शाम से शाम तक यानी 8 पहर यानी 24 घंटे का रोज़ा रखते थे और सुबह से शाम तक यानी 4 पहर यानी 24 घंटे का रोज़ा भी रखते थे। पढ़ें 2 शमूएल पहला बाब 12 आयत और 3 बाब 35 आयत और किज़ात की किताब 20 बाब 26 आयत। कलीसियाई तालीम के मुताबिक रोज़े का दौरानिया रोज़ादार की मर्ज़ी पर मुनहसर है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक 4 पहर का रोज़ा यानी सुबह से शाम तक का रोज़ा जो 2 शमूएल पहले बाब की 12 आयत और 3 बाब 35 आयत और किज़ात की किताब 20 बाब 26 आयत में दर्ज है। 8 पहर का रोज़ा यानी 1 दिन का भी रोज़ा, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 14 दिन का, 21 दिन का और 40 दिन का रोज़ा रखा जा सकता है। बुजुर्ग ओरेनियस 190 के सीन में फरमाते हैं, बाज़ 1 दिन का यानी 8 पहर का और बाज़ 2 दिन का यानी 16 पहर का रोज़ा रख सकते हैं। 1614 के सीन में जब मिशनरी फादर साहबान हिंदुस्तान आए तो उन्होंने हिंदुस्तानियों को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक 4 पहर यानी सुबह से शाम तक रोज़ा रखने की इजाज़त भी दी थी। पढ़ें किताब हमारी दास्तान अज़ बिशप लेरी सोल्डाना सफ़ा नंबर 21। रोज़ा रखने की उम्र। कलीसियाई कानून यानी कैनल लॉ की शिक 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254 के मुताबिक 7 साल से 14 साल की उम्र में रोज़ों में परहेज़ ज़रूरी है। 14 साल से 21 साल की उम्र तक रोज़ा रखा जा सकता है और 21 से
60 साल की उम्र तक रोज़ा लाजिम है। कलीसिया के 5 हुक्मों में दूसरा हुक्म परहेज़ करना और रोज़ा रखना ही है। ये कलीसियाई कानून यीशु मसीह के दिए गए इख्तियार से बनाए गए हैं। पढ़ें अंजील मत्ती 16 बाब 19 आयत और 18 बाब 18 आयत और ईमाल 15 बाब 28 आयत। बाज़ लोग कलीसियाई तालीम को ना मानते हुए फरमाते हैं कि रोज़ा सिर्फ मकसद का होता है। ज़रा गौर फरमाएं, किसी भी इंसान की ज़िंदगी बेमकसद नहीं है। हर इंसान हर नेक मकसद के लिए रोज़ा रख सकता है। कलाम मुक़द्दस से बखूबी इल्म होता है कि इंसान ने बेशुमार मकसद के लिए रोज़े रखे। मसलन आने वाली बला को टालने के लिए, अज़हार मातम के लिए, गुनाह से पछतावे के लिए, ज़िम्मेदारी सौंपते वक्त, तकर्रुर व तख़सीस के वक्त, ख़ुद को सज़ा देने के अज़हार के लिए, फ़रोतनी के लिए, रसूली रवायत पर अमल करने के लिए, आबाई ख़ता के लिए, बदरूहों को निकालने के लिए, अज़हार गम के लिए, मुराद पाने के लिए, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, शफा की सिफारिश के लिए, खुदा की कुर्बत के लिए, पाक होने के लिए, खुदा का रहम हासिल करने के लिए, नेक मकासद के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, मिन्नत व समाजत के लिए, दुआ की कबूलियत के लिए, दूसरों के लिए और फ़र्ज़ के तौर पर वगैरह। क्या हमारा मकसद इन मकासद में से किसी भी एक मकसद से नहीं मिलता? और अगर मिलता है तो फिर इनमें से किसी भी मकसद के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि रोज़ों में शादी करना और गोश्त खाना क्यों मना है। रोज़ों के अयाम चूँकि तौबा, पछतावे, गम और यीशु के दुखों पर ध्यान व ज्ञान के दिन है, इसलिए कलीसिया खुशी की तमाम तकरीबात से मना करती है। रोज़ों के अयाम में मसीह के दुखों और मौत पर गौर किया जाता है, इसलिए खुशी की तमाम तकरीबात से इज्तनाब करना चाहिए। योएल नबी फरमाते हैं, रोज़ों के दिनों में दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने खिलवत खाने से निकल आए और मुक़द्दस महफ़िल में शामिल हो। कलीसिया इसलिए शादी ब्याह से मना करती है चूँकि शादी सबसे बड़ी खुशी की तकरीब है, इसलिए रोज़ों के दिनों में इन तमाम तकरीबात को ख़त्म करके मुक़द्दस महफ़िल यानी रोज़ों की पाक इबादत में शामिल होना चाहिए। इस सवाल का दूसरा नुक्ता गोश्त से मतल्लक़ है कि रोज़ों में गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए। गोश्त और दूसरी मुरगन ग़ज़ाएँ जो आम तौर पर खुशी की तकरीबात का अहम हिस्सा होती हैं, रोज़ों में उन्हें खाना भी मना फरमाया गया है। दानियल नबी की किताब के 10वें बाब की 3री आयत में लिखा है कि दानियल ने रोज़ा के दिनों में ना कोई लजीज खाना खाया, ना गोश्त खाया और ना मैह पी। लिहाजा कलाम मुक़द्दस और कलीसियाई तालीम के मुताबिक हर तरह की खुशी की तकरीबात मसलन शादी, सालगिरह और दीगर पार्टीज़ से और गोश्त और मुरगन ग़ज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए। इसके बरक्स कलीसिया मछली खाने से मना नहीं फरमाती। कलीसिया के लिए मछली एक बहुत बड़ा गहरा और संजीदा भेद है। कलीसिया का इब्तदाई निशान सलीब नहीं बल्कि मछली था। रोम के ज़मीन दोज़ इबादत खानों में मछली का निशान आम मिलता है। यूनानी में यीशु मसीह खुदा का बेटा नजात दहिंदा के इब्तदाई हरूफ मिलाने से लफ्ज़ इक्तुस बनता है, जिसके मानी मछली के हैं। इसी वजह से इज़ारसानियों के दौर में कदीम मसीही जब एक दूसरे से मिलते तो हाथों से मछली का निशान बनाते या गुफ्तगू करते वक्त मछली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, और इसी तरह मसीही एक दूसरे को पहचान जाते। मछली उनके लिए खुफिया निशान था। मुक़द्दस अगस्टीन फरमाते हैं कि मसीह का मख्फी नाम मछली कहलाता था, क्योंकि वो इस फ़ानी ज़िंदगी की गहराइयों में ज़िंदा उतर गया, जैसे मछली समुद्र की अमीक गहराइयों में गोता लगाती है। कदीम मसीही तहखानों और ज़मीन दोज़ कब्रिस्तानों में छुपकर मसीह का पाक बदन और खून लेते थे, और मसीह की मौजूदगी के अजहार के लिए मछली का निशान इस्तेमाल किया जाता था। गोया अल-मसीह हर तरह से मसीही ईमान का मरकज़ रहा और है, खा वो इंसान की सूरत में कलवरी पर कुर्बान हो रहा है
खा पाक मांस में रोटी और मैं की सूरत में है और खा इशारा से ज़ाहिर करने के लिए मछली के निशान में। इसलिए मसीही मछली को गोश्त समझकर नहीं, बल्कि जिस तरह रोटी और मैं को मसीह का हकीकी बदन और खून समझकर खाते हैं, इसी तरह मछली को भी मसीह का इब्तदाई और हकीकी निशान समझकर इस्तेमाल करते हैं। और चाहे मछली लिखाई की सूरत में हो, तस्वीरी सूरत में हो, स्टैचू की सूरत में हो, जिंदा सूरत में हो या खाने की सूरत में हो, नहायत पाक और मुतबरक कबूल की जाती है। इसलिए मछली का गोश्त खाना अलामती तौर पर अलमसीह को अपने अंदर लेना है, जो मसीहों के लिए बाइस बरकत अमल है। इन अमूर की बना पर मछली रोज़ों में आम गोश्त की तरह नहीं, बल्कि कलीसियाई तालीम और कलीसियाई रवायत के मुताबिक अलामती तौर पर यसू का बदन समझकर खाई जाती है। अगली किस्त में रोज़ों से मुतल्लिका सवालात के जवाब दिए जाएंगे। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।